गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शौर्य द स्टडी पॉइंट। आज हम सभी लोग जो है सेंटेंस के टाइप्स के बारे में जानेंगे, यानी टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, चलिए देखिए। देयर आर 3 टाइप्स of sentence on the basis of structure. Number 1, simple sentence। simple sentence यानी साधारण वाक्य। दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस। इसको हम लोग क्या जानते हैं? कंपाउंड सेंटेंस को संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, ठीक है। तीसरा जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित वाक्य। देखिए, स्ट्रक्चर यानी बनावट के आधार पर सेंटेंस को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। सीधा तक समझिएगा, इसमें एक फिनिट होगा, यानी जो भी सब्जेक्ट और वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वो सिंगल होगा, यानी एक ही खत्म हो। जैसे ही गोज टू स्कूल, ठीक है। चलिए दूसरे में देखिए कंपाउंड। इसमें क्या होता है? एक से ज्यादा होगा, ठीक है। यानी इसमें 2 सेंटेंस मिला करके एक सेंटेंस बनाया जाएगा, ठीक है। इसमें कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक सेंटेंस मिलाया जाएगा, यानी 3 बनाया जाएगा। इसमें 2 जो होते हैं युग्म होते हैं, यानी जुड़े हुए होते हैं, और तीसरा क्वालिफायर होता है, यानी अलग से होता है। तीनों को मिला करके जो है एक सेंटेंस बनाया जाता है, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इतना समझ में आ गया। चलिए हम लोग अब पहले सेंटेंस को जानते हैं, सिंपल सेंटेंस के बारे में। चलिए देखते हैं। अ सिंपल सेंटेंस sentence has only one independent clause। यानी अगर हम लोग देखें क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सिंगल होता है, ठीक है ना। चलिए, अ सिंपल सेंटेंस हैज ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसमें सिर्फ एक ही वाक्य होता है, ठीक है। ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता, इसीलिए इंडिपेंडेंट है, ठीक है, यानी स्वतंत्र है। देखिए इसमें क्या था? सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो भी आपका जो है करता होगा, जैसे सेंटेंस में शुरू में आप पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में बताया गया था इसको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। तो सब्जेक्ट है जो द पर्सन हु एक्ट्स इन सेंटेंस, जो क्या करता है? कार्य करता। वर्ब जो होता है, इसमें एक वर्ब जो है सेंटेंस में 2 प्रकार की यूज किए जाएंगी, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस को बनाने में क्या करती है? मदद करती हैं। और मेन वर्ब जो होती हैं वो एक्शन को डिनोट करती हैं, ठीक है, उसके काम को बताती है कि वो कर क्या रहा है, और उसका उद्देश्य क्या है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है उद्देश्य, यानी किसी भी व्यक्ति का कार्य करने का उद्देश्य क्या है उसके बारे में जो बताता है, यानी ये सिंपल सेंटेंस हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। ही हैज अ पेन। देखिए
उसके पास क्या है, कलम है, ही हैज अ पेन। दूसरा अगर देख लेते हैं, he was fired from his job, यानी उसे उसकी नौकरी से क्या किया गया था, निकाल दिया गया था। he was fired from his job। देखिए इसमें एक ही है, देखिए ये जो यूज किया जा रहा है, ध्यान से समझिएगा, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है लेकिन वर्ब नहीं, मेन वर्ब नहीं है। यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की ये प्रोसेस कंप्लीट होकर के यह सिंपल सेंटेंस बनाता है। इतना समझ में आ गया। अब चलिए एक से अधिक सेंटेंस को जोड़ा जाएगा, जैसे मान लीजिए इन दोनों को जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो जो नया सेंटेंस बनेगा उसी को हम लोग जो है क्या कहते हैं, कौन सा, कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। चलिए आइए कंपाउंड सेंटेंस के बारे में जानते हैं। कंपाउंड सेंटेंस क्या बोला गया था इसकी हिंदी, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, ठीक है। चलिए देखते हैं। अ कंपाउंड सेंटेंस हैज टू और more independent clause, यानी क्या कह रहा है, हैज टू आर मोर, यानी दो या दो से अधिक, ठीक है। आश्रित नहीं है वो, इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। आश्रित नहीं है, निराश्रित, दोनों अलग अलग हैं। उनको जोड़ करके जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, जिसको हिंदी में संयुक्त वाक्य कहते हैं, ठीक है। क्लॉज एंड ज्वाइंड टुगेदर, ज्वाइंड टुगेदर, joined together by a conjunction, conjunction, कौन कौन से कंजक्शन, एंड और नार, सो, फार, बट, एट, एटसेट्रा, ठीक है। इनके साथ वो क्या होता है, जुड़ा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आई लाइक यू एंड राहुल, बट आई डोंट, आई डोंट लाइक रवि। देखिए क्या कह रहा है, आई लाइक यू एंड राहुल, यानी मैं तुमको और राहुल को पसंद करता हूं किंतु रवि को नहीं। यानी क्या कह रहा है, देखिए एक सेंटेंस यहां तक हो गया कि मैं पसंद करता हूं किसको, तुमको और राहुल को, और मैं पसंद नहीं करता किसको, रवि को। इन दोनों को जोड़ा गया किससे, बट से, देखिए है ना। तो इस प्रकार से दो अलग अलग सेंटेंसों को एक कंजक्शन के साथ जोड़ करके एक नया जो सेंटेंस बनाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। चलिए अगला है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में जानते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिश्रित
वाक्य, मिश्रित वाक्य। चलिए, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज at least one independent clause. It joined with when if because after although however until unless एक्सेट्रा। मतलब ये क्या कह रहा है, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। मतलब कह रहा है कि इसमें एक जो है ऐसा होगा जो आश्रित नहीं होगा, बाकी दो जो होंगे वो आश्रित होंगे, ठीक है। और ये हमेशा जुड़ा रहेगा किससे, व्हेन से, इफ से, बिकॉज से, आफ्टर से, ऑल्दो से, हाउएवर, अनटिल, अनलेस। इनमें से कोई भी एक वर्ड आ जाएगा जो इनको कनेक्ट करने का काम करेगा। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं, समझ में आ जाएगा क्या है। चलिए, when I reached home I called him। ठीक है, देखिए किससे जुड़ा है भाई, देखिए when I reached home I called him। देखिए क्या कह रहा है कि जब मैं कहां पहुंचूंगा, घर पहुंचूंगा, यानी जब मैं घर पहुंचा तो मैंने उसे बुलाया। जब मैं घर पहुंचा तो उसे मैं बुलाया। तो देखिए जब, when आ गया when, ठीक है। I reached home पहला सेंटेंस हो गया, reached home मैं क्या किया, घर पहुंचा तब बुलाया है, ये नहीं कि पहले बुला लिया फिर घर पहुंचा, ऐसा है क्या। देखिए आश्रित है ना, लेकिन ये आश्रित नहीं है, ये इस पर क्या है, आश्रित है, डिपेंडेंट है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। ही कैन नॉट यानी कांट कम टू ऑफिस टुडे because he is ill या फिर unwell। ठीक है, मतलब कह रहा है ही कैन नॉट या कांट कम टू ऑफिस टुडे, यानी वह आज क्या किया, ऑफिस यानी दफ्तर, वह आज दफ्तर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, बिकॉज क्योंकि ही इज इल, क्योंकि वो क्या है, बीमार है। देखिए बिकॉज कहां गया, ये जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, तो वह ऑफिस नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, यानी जुड़ा है किससे, ही इज इल, यानी वो क्या है, बीमार है। समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से जो है सेंटेंस जो है उसके टाइप्स दोनों समझ में आ गया होगा, दोनों टाइप्स ऑफ सेंटेंस खत्म हो गए।